हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मराठी विषय का निबंध देखने वाले हैं। परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी निबंध कसा लिहिला जातो ते आज आपण येथे या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तत्पूर्वी तुम्ही व्हिडिओला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि लाईक करा। चला तर आपण पाहूया परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी निबंध कसा लिहावा, त्यासाठी आपल्याला काय माहीत असणे गरजेचे आहे हे लक्षात ठेवा। यानी कि ये जो बातें हैं, ये बातों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है, ये बातें याद रखना ज़रूरी है। निबंधाचा प्रमुख भाग म्हणजे निबंधाची मांडणी शैली, यानी कि निबंध का जो मेन पार्ट है तो वो क्या है, वो निबंध किस तरीके से आप लिख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, और उसका लिखने का तरीका किस तरीके से होना चाहिए, तो वो बात आपको याद रहनी चाहिए। आपले विचार, भावना समर्पक व मोजक्या शब्दात व्यक्त करता यायला हवेत। यानी कि जिस तरीके से आप लिख रहे हो, जो भी कोई निबंध लिख रहे हो, तो वो निबंध लिखने से पहले आपके थॉट क्या है उस निबंध से रिलेटेड, आपकी भावनाएं क्या हैं, समर्पक यानी कि वो लिखने के टाइम में आप वो बराबर से बता पा रहे हो या नहीं, वो जो एलोब्रेट करके आप बता रहे हो तो वो किस तरीके से होने चाहिए। ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, सेंटेंस जो पढ़ते समय हमें समझ में ही ना आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समर्पक व मोजक्या शब्दात यानी कि लिमिटेड वर्ड में आपको वो लिखना है, वो निबंध को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। निबंध अधिक आकर्षक करण्यासाठी या गोष्टीचा विचार करने गरजेचे आहे। यानी कि निबंध को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन बातों का ख्याल आपको रखना है। क्रिया विशेषणे, वाक्प्रचार, म्हणी, कवी कवयित्रीचे नाव, एखाद्या कवितेच्या ओळी, सुविचार यांचे भांडार आपल्या जवळ भरलेले हवे। अब यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम निबंध लिखते हैं तो निबंध को और अट्रैक्टिव करने के लिए कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, या हमारे निबंध में कौन सी बातें खास होनी चाहिए जिससे हमारा लिखा हुआ निबंध जो है वो अच्छा लगे पढ़ने के लिए, यानी कि अट्रैक्टिव लगे। तो उसमें क्रिया विशेषण यानी कि उसमें एक विशेषण भी होना चाहिए, यानी कि एक विशेषता भी दिखनी चाहिए। वाक्प्रचार यानी कि क्या, जैसे हम मुहावरे बोलते तो मुहावरों का प्रयोग भी उसमें होना चाहिए। म्हणी यानी कि जो हम कहावतें बोलते हैं ना, तो कहावतों का भी वहाँ पर उल्लेख होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर पोएम लिख रहे हो तो कवि या कवयित्री का नाम भी उसमें हम मेंशन कर सकते हैं। एखाद्या कवितेच्या ओळी यानी कि कम से कम 2 लाइन की एक कविता तो वहाँ पर हमें लिखना ज़रूरी है। सुविचार यांचे भांडार, सुविचार यानी कि सुविचार जो हम थॉट लिखते हैं ना बोर्ड पे, तो वो सुविचार जो है वो सुविचार का भी पता होना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निबंध कौन सा है, निबंध का टॉपिक नेम क्या है, तो वो टॉपिक नेम के हिसाब से ही आपको वैसा थॉट लिखना ज़रूरी है या वैसी कविता लिखनी ज़रूरी है। ओके, पुढे पाहूया निबंधाची सुरुवात कशी करावी। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या होता है, जब आपको पेपर दिया जाता है क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर में जब निबंध आता है तो हम हर बार सोचते हैं कि निबंध का स्टार्टिंग जो है, निबंध स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या कौन सी बात जो है वो मैं पहले लिखूँ, तो वो शुरुआत जो है वो किस तरीके से करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने रहता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक आप लोगों को समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया हुआ है। लेकिन उसके पहले निबंधाची सुरुवात कशी करायची ते आपण इथे पाहू। शब्द मर्यादा लक्षात घेऊन, पहले तो आपको शब्द मर्यादा यानी कि लिमिटेड वर्ड जो है वो लिमिटेड वर्ड का होना ज़रूरी है, ज़्यादा लेंथी भी हमारा निबंध नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना आवश्यकता म्हणजे आपल्या निबंधामध्ये प्रस्तावना होणे सुद्धा गरजेचे आहे।
उदाहरण इथे दिलेले आहे, तुळशीवरल्या त्या पण तिचे जळणे मजला शिकवून गेले। अब यहाँ पर एक उदाहरण के लिए मैंने दिया हुआ है, तो यानी कि निबंध की शुरुआत सबसे पहले हमें किस तरीके से करनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि हमें कविता जो है, कवितेच्या ओळी यानी कि कविता के जो लाइनें हैं वो 2 लाइन हमें यहाँ पर मेंशन करनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने हमें उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया गया है की तुळशीवरल्या त्या पण तिचे जळणे मजला शिकवून गेले। ओके, तो ये निबंध की लाइन में सबसे पहले ये 2 कविते की लाइन हमें लिखनी है, उसके बाद में हमें निबंध की शुरुआत करनी है। लेकिन ये सब निबंध के लिए नहीं, मैंने एक फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बताया। जैसे अगर आपको कोई सैनिक के ऊपर आत्मकथा लिखने के लिए दिया, सैनिकाची आत्मकथा, तो वो आत्मकथा लिखते समय ये लाइन का उपयोग हम कर सकते हैं। ओके, लेकिन सब निबंध में ये लिखना नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ओके, शेवट कसा करावा यानी कि निबंध का जो आखिरी पैराग्राफ होता है तो उसमें कैसे लिखना है, एंडिंग किस तरीके से करनी है। तो उसमें आशावादी, समस्या निवारण्याच्या दिशेने जाणार, उपाययोजना सुचवणारा, भविष्याबद्दल मंगलचित्र रंगवणारा असावा, समस्या किती असेना ती निवारण्याचे विचार तुम्ही विद्यार्थ्यांमध्ये नक्कीच आहे हे निबंधातून जाणवायला हवे। अब मेन इसमें लिखा क्या है की शेवट आपल्याला निबंधाचा कसा करायचा आहे की आपल्याला शेवट हा नेहमी आशावादी विचारानेच आपल्याला शेवट करायचा आहे। त्यानंतर समस्या निवारण यानी कि जो भी निबंध दिया है वो निबंध से रिलेटेड हमें समस्या निवारण जो है यानी कि उसका एक सॉल्यूशन भी वहाँ पर हमें दिखाना चाहिए। भविष्याबद्दल मंगल चित्र यानी कि भविष्य के बारे में भी एक मैसेज होना चाहिए, तो वो भी उसमें हम लिख सकते हैं। समस्या किती का असेना ती निवारण्याचे विचार तुम्ही विद्यार्थ्यांमध्ये नक्कीच आहे, म्हणजे समस्या निवारण करण्याचे यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं तो उसका एक सॉल्यूशन तुम अपनी तरफ से भी दे सकते हो। तो ये हमें एंडिंग पैरा में लिखना है। ओके, चला तर आपण एक निबंधच पाहूया। आपको समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पर निबंध बताया है ताकि ये निबंध जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको क्लियर समझ में आए कि आखिर मैं बताना क्या चाह रही हूँ और आपको एग्ज़ाम में निबंध किस तरीके से लिखना है। ओके, तो ये जो निबंध दिया है तो ये निबंध मैंने माझी शाळा करून तुम्हाला दिलेली आहे यानी कि माझी शाळा यावर तुम्हाला निबंध लिहायचा आहे। अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि शुरुआत कशी करावी, तो स्टार्ट कैसे करना है, तो यहाँ पर 2 लाइन मैंने दिया है कविते का। ओके, तो इसमें अब माझी शाळा हा शब्द आला यानी कि निबंध का नाम क्या है, टॉपिक नेम क्या है, माझी शाळा। तो माझ्या शाळेवर यानी कि स्कूल के ऊपर एक कविता हमें यानी कि 2 लाइन कविता बतानी है। जैसे हम प्रेयर में ये प्रेयर करते हैं, स्कूल में जब असेंबली होती है तो हम प्रेयर करते हैं, तो वही प्रेयर यहाँ पर दिया गया है। हीच आमची प्रार्थना अन हेच आमचे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे। अब ये जो प्रेयर है ये हम स्कूल में बोलते हैं, तो इसके लिए मैंने ये जो प्रेयर है वो आपको एक दिया है। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। अब आता है हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। उसमें मैंने दिया है, माझी शाळा एक मोठी इमारत आहे आणि ती 2 माळ्यांची आहे। ती पूर्णपणे सफेद रंगांनी रंगवलेली आहे। माझी शाळा ही एका मंदिरासारखी आहे जिथे आपण विद्येचे ज्ञान घेण्यासाठी जातो। आपण आपल्या वडीलधाऱ्यांचा आदर केला पाहिजे असे या शाळेत शिकवले जाते। अशाप्रमाणे तुम्हाला निबंधाची सुरुवात करायची आहे। पहिले तर तुम्हाला कविता लिहायची आहे 2 ओळींची, त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या शाळेबद्दल काही माहिती द्यायची आहे। तर त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या शाळेचं नाव देखील लिहू शकता। शिवाय तुम्हाला अजून काही शाळेबद्दल आठवत असेल तर तेही तुम्ही इथे मेन्शन करू शकता।
नेक्स्ट पाहू. नेक्स्ट पॅराग्राफमध्ये येईल, जेव्हा माझी शाळा सुरू होते तेव्हा सर्वप्रथम सकाळी प्रार्थना म्हटली जाते, यानी कि जब मेरा स्कूल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले असेंबली होती है और असेंबली में हम प्रेयर बोलते हैं. आणि लगेच राष्ट्रगीत पण म्हटले जाते. माझ्या शाळेत मधली सुट्टीसह एकूण 5 तासिका घेतल्या जातात. मधली सुट्टी यानी कि जो रिसेस होती है, तो रिसेस ब्रेक के लिए यहाँ पर कहा गया है. एकूण 5 तासिका यानी कि 5 लेक्चर यहाँ पर होते हैं. माझ्या शाळेत मधली सुट्टीसह एकूण 5 तासिका घेतल्या जातात. माझ्या शाळेतील शिक्षक छान आहेत पण ते कडकसुद्धा आहेत, यानी कि स्कूल के टीचर जो है वो अच्छे भी है लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्टली भी रहते हैं. मधल्या सुट्टीमध्ये मी आपल्या मित्रांसह बसून जेवण करीत असतो, यानी कि रिसेस टाइम में मैं अपने फ्रेंड के साथ में बैठ के लंच करता हूँ. माझी शाळा माझ्या घरापासून फार दूर नाही. मला माझ्या शाळेत जायला आवडते, यानी कि मेरा स्कूल जो है मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और मुझे स्कूल जाना बहुत ही पसंद है. अशा प्रकारे तुम्ही निबंध लिहू शकता. ही एक फक्त तुम्हाला आयडिया देण्याकरिता मी हा निबंध तुम्हाला दाखवत आहे, पण तुम्ही तुमच्या विचारानुसार निबंध लिहू शकता. पण कशा प्रकारे लिहायचा त्यासाठी ही आयडिया घेणे किंवा हा निबंध पाहणे सोयीस्कर आहे. नेक्स्ट पॅराग्राफ पाहूया. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या जवळचे नाते आहे, यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना है. आजारी पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक औषधी डबा देखील आहे, यानी कि जो स्कूल में बच्चे बीमार होते या कुछ गिरने की वजह से लग जाता है तो उसके लिए एक दवाई का डिब्बा भी हमने बनाया है, यानी स्कूल में है. सुरुवातीला रिसेप्शन, प्रिन्सिपलचे कार्यालय, लिपिक कार्यालय आहे. शिक्षकांना आराम करण्यासाठी एक स्टाफ रूम आहे. शाळेत छान प्रशस्त क्रीडांगण आहे. वेगवेगळे खेळ खेळण्यासाठी मोठे क्रीडांगण आहे. क्रीडांगण का मतलब होता है गार्डन. ओके, तर अशा प्रकारे तुम्ही निबंध लिहू शकता. पुढे पाहूया. अध्यापनाची एक अनोखी वेगळी पद्धत माझी शाळा व इतर शाळांपेक्षा वेगळी करते. अब यहाँ पर क्या बताया कि जो स्टडी रिलेटेड जो भी है, यानी कि जो भी हमें पढ़ाया जाता है, तो मेरा स्कूल जो है, मेरा स्कूल का पढ़ाने का तरीका बाकी के स्कूलों से बहुत ही अलग है. मुलांना कधीही आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टींसह माझी शाळा सुसज्ज आहे, यानी कि स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरा स्कूल हमेशा आगे रहता है. विद्यार्थी शिक्षक बंधनाबद्दल बोलले जाते. माझी शाळा विविधतेने परिपूर्ण आहे आणि मला ती खूप आवडते, यानी मेरा स्कूल जो है मुझे बहुत पसंद है. तर अशा प्रकारे तुम्ही जो आहे तो माझी शाळाबद्दल अशा प्रकारे निबंध लिखू शकता. मैंने फॉर एग्जांपल के लिए आपको ये निबंध बताया है, लेकिन कोई भी निबंध आए आपको इसी तरीके से लिखना है. तो ये बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. तुम्हाला सरावासाठी मी काही इथे निबंध दिलेले आहेत. आदर्श विद्यार्थी, मी समुद्र बोलतोय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान. तर अशा प्रकारे हे 3 निबंधसुद्धा तुम्ही लिहू शकता. तुमच्या नोटबुकमध्ये हे 3 निबंध तुम्ही लिहा. ज्या प्रकारे मला मी हा निबंध दिलेला आहे माझी शाळा, तर हा शाळेबद्दल जो निबंध आहे त्या निबंधाला एकदा तुम्ही पहा आणि त्याचप्रमाणे हे जे 3 निबंध तुम्हाला दिलेले आहेत ते तुम्ही लिहिण्याचा प्रयत्न करा. ओके स्टुडंट, थँक्यू.